हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि मेरे चैनल पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशंस के साथ देखने को मिलेगा, जो कि आपकी तैयारी को एनहांस करता है, एनालाइज करने में हेल्प करता है। साथ ही मॉडल क्वेश्चन पेपर्स, जिनको आप टेस्ट सीरीज़ भी कहते हैं, उनके सॉल्यूशंस के साथ यहाँ पर करवाए जाते हैं। ये टेस्ट सीरीज़ आपके यूके पीएससी और यूके ट्रिपल एससी दोनों ही कमीशन के बेस्ड पर बनते हैं, जो कि आपको आपके एग्ज़ाम सेंटर में देखने को मिलेगा एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर के रूप में। साथ ही चैनल की खासियत है कि ये आपको गारंटी देता है कि इसके इर्द गिर्द ही प्रश्न आपके फंसेंगे, तो आपके लिए परीक्षा के बिहाव से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। देरी ना करते हुए हम प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। पिछले वीडियो में मैंने 1 से 30 तक के प्रश्न टेस्ट सीरीज़ डाले हुए थे, और इस वीडियो में हम 31 से 50 तक के प्रश्न देखेंगे और इनके सॉल्यूशंस भी देखेंगे। तो 31वां प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी के भीतर का वह बिंदु जहां भूकंप की उत्पत्ति होती है किस नाम से जाना जाता है? तो बहुत आसान था, फोकस इसका आंसर होगा। सी वाला इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। 32वां प्रश्न है, भूकंप के द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा क्षमता का मापन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? तो वो रिक्टर पैमाने पे किया जाता है। बी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पर रिक्टर पैमाना हो गया है, जबकि रिक्टर पैमाना इसका नाम होता है। तो बी वाला इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। 31वां प्रश्न है, भारत के मध्य से निम्न में से कौन सी रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा गुजरती है। ये बहुत आसान था, 33 का डी वाला सही आंसर होगा। 35वां प्रश्न है, अच्छा मैं बता दूं कर्क रेखा के बारे में कि ये हिंद महासागर का एक हिस्सा होता है, ठीक है। और 34वां प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो ये भी बहुत आसान था, बंगाल की खाड़ी। डी वाला से करेक्ट आंसर होगा। वैली जली भारत कब आया? तो 1798 में आया, यानी सी वाला से करेक्ट आंसर होगा। और 36वां प्रश्न है, अष्टाध्यायी किसने लिखी थी? तो बहुत आसान सा प्रश्न आ रहे हैं बीच में, तो पाणिनि का सी वाला करेक्ट आंसर होगा। 37वां प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा नाम क्या है? तो हड़प्पा संस्कृति है। इजी था, ए वाला करेक्ट इसका आंसर होगा। 38वां प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो पाटलिपुत्र में थी। डी वाला सा करेक्ट आंसर होगा। 39वां प्रश्न है, अकबर का शासनकाल जाना जाता है? तो उदारता का युग और सहिष्णुता का युग, दोनों ही इसका करेक्ट आंसर होगा। तो सी वाला से करेक्ट ऑप्शन बनेगा। 40वां प्रश्न है, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो तलवंडी में हुआ था। अभी वर्तमान में ये पाकिस्तान में है। और 41वां प्रश्न है, MS वर्ड 2007 में पेज सेटअप का उपयोग किया जाता है? तो मार्जिन सेट करने के लिए, कॉलम सेट करने के लिए, पेज साइज सेट करने के लिए। तो उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। डी वाला से करेक्ट ऑप्शन बनेगा। 42वां प्रश्न है, डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने की शॉर्टकट कमांड है? तो डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने की शॉर्टकट कमांड आपकी होती है Ctrl+P। तो डी वाला से करेक्ट आंसर होगा। 41वां प्रश्न है, MS वर्ड में विभिन्न पदों वाले एक पत्र की कई प्रतियां बनाने के लिए उपयोग किया जाता है? तो आपका मेल मर्ज किया जाता है। सी वाला से करेक्ट आंसर होगा। 44वां प्रश्न है, उत्तराखंड में महिला साक्षरता की दर क्या है? तो महिला की साक्षरता की दर है आपका 70.07%, जो कि इस ऑप्शन में मिसप्रिंट हो गया है। 70.70 हुआ है, लेकिन एक्चुअल में है 70.01%। तो बी वाला मान के चलेंगे। 45वां प्रश्न है, अंडू के लिए शॉर्टकट कमांड क्या होती है? तो अंडू के लिए शॉर्टकट कमांड हमारी Ctrl+Z होती है। सी वाला करेक्ट इसका आंसर होगा। 46वां प्रश्न है, सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया? तो उनको दिया गया 1968 में। बी वाला से करेक्ट आंसर होगा। 47वां प्रश्न है, पद्मश्री शिवानी गौरा पंत थी? तो वो एक लेखिका थी। ए वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। 48वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा खनिज उत्तराखंड में पाया जाता है? तो चूना पत्थर, जिप्सम, ग्रेफाइट, तीनों ही उत्तराखंड में पाए जाते हैं। तो डी वाला से करेक्ट आंसर होगा। 49वां प्रश्न है, MS वर्ड में रिव्यू टैब में है? तो कमेंट्स, प्रूफिंग, कंपेयर, तीनों, यानी उपरोक्त सभी इसका आंसर बनेगा। डी वाला। 50वां प्रश्न है, कौन सा नृत्य गुजरात के गरबा नृत्य एवं आसाम के बिहू नृत्य के समान है? तो चौफला। बी वाला से करेक्ट आंसर होगा। तो ऐसे ही हम 51 से 70 तक के प्रश्न दूसरी वीडियो में देखेंगे। तब तक कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, और ऐसे ही मैं आपके
टेस्ट को और इंटरेस्टिंग बनाते हुए एग्ज़ाम्स की तैयारी करवाने की कोशिश करूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।